हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बी फार्मेसी के फोर्थ सेम के नोट्स, जिसमें सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट है। हमने यह एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आपको सभी प्रकार के नोट्स मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है MBBS को टारगेट करना। मेरा नाम है विशाल कुंभकार और आप देख रहे हैं एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसमें आपको सभी प्रकार के बी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। यह एक पूरी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द्वारा बनाया गया है और इसमें IP की बुक से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से यूट्यूब चैनल पर बनाए गए हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो अभी कुछ ही समय में हमारी साइट बनकर रेडी हो जाएगी। उस पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे बी फार्मेसी के। और हमने कुछ छात्रों का और हमारे साथ भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन शायरी लिखी है कि हजारों की भीड़ में जिसकी कमी महसूस हो, तुम बस वही हो, मेरे लिए ड्रीम है MBBS। MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिनल ब्रांच ऑफ सर्जरी। It's easy to get a throat precipitation but hard to get one। हजारों नुस्खे अपनाना आसान है पर एक पर अमल करना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि हजारों तरीके से आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन एक ही रास्ते से जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि एक रास्ते पे चलने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हे धनंजय, जो योग में स्थिर होकर कर्म करो और आसक्ति को त्यागो। मतलब आप कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं हमारा बी फार्मेसी का नोट्स। धन्यवाद। आज हम देखेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आखिर में मेडिसिनल केमिस्ट्री है क्या चीज़, इसमें क्या होता है और किस चीज़ की जानकारी है। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है मेडिसिनल मतलब कि मेडिसिन के बारे में जानकारी। जैसे एक छोटे बच्चे को किस प्रकार से मेडिसिन दी जाती है और वही मेडिसिन कितना रिएक्शन कर रही है हमारी बॉडी पे, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं और उसके होने वाले दुष्प्रभाव को इसमें पढ़ा जाएगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री से बनाने से लेकर उसके उपयोग तक का डिटेल रहेगा। देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री फोकस्ड ऑन द dressing and development of pharmaceutical compound in combinations precipitated from organic chemistry, biochemistry, and pharmacology to create new drugs and imperatives exiting ends. Pharmacology properties reaction to bio biological action। अब हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है रिएक्शन एंड बायोलॉजी की। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज रिफर्स टू फिजिकल एंड चैरिटीज ऑफ अ ड्रग molecule that influence its behavior in biological system। मतलब जो फिजिकल तरीके से, मतलब जैसे आपकी बॉडी है वो बायोलॉजी के जो मेडिसिनल है उस पर क्या रिएक्ट करेगी, क्या दुष्प्रभाव होंगे, इसके बारे में आपको इसमें जानकारी दी गई है। दिस प्रॉपर्टी प्लेज अ क्रेसिंग रेट इन डिटर्मिनेशन द ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जैसे कि जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार डिटर्मिनेशन एंड ड्रग मतलब जो ड्रग है उसका कितना परसेंटेज एब्जॉर्प्शन लिया गया है आपके शरीर में, और मेटाबॉलिज्म मतलब कि उसमें कितने अच्छी तरीके से
आपको शरीर पर काम किया गया है और कितने परसेंटेज वो आपके शरीर से बाहर हो चुकी है। मतलब आपका कुल मिला के जो ड्रग है उसमें कितना परसेंटेज यूज़ हुआ है, आपके शरीर में कारगर साबित हुई है, यह है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हम कुछ इनके पार्ट हैं, जैसे आयोनाइजेशन, सोल्यूबिलिटी, प्रेसिपिटेशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चेलेशन, बायो सोस्टेरिंग, ऑप्टिकल जीनोमेट्रिक्स। ये हैं कुछ प्रकार जिसमें आपको बताया जाएगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री किस प्रकार से हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है, उसका क्या दुष्प्रभाव है और किस प्रकार से यह काम करेगा। Ionization. Ionization is a physical chemical properties that refers to the ability of a molecule to gain or less properties, hydrogen, leading to formation of change specific ion। मतलब जो आप ड्रग यूज कर रहे हैं उससे आपकी फिजिकल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके द्वारा क्या आपको शरीर में चेंज देखने को मिलेगा। जो आपके ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल मतलब जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन आयन जिसे पॉजिटिव देते हैं। यह क्या चेंजेस लाएंगे आपकी बॉडी में, यह है कुल मिलाकर बस। द extent of ionization of is determination by pH of the drug and pH of the surrounding environment। मतलब जो आपको एक्सटेंट इन आयोनाइजेशन डिटर्मिनेशन बाय द pH ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग है उसका pH सराउंडिंग मतलब आपके बॉडी के अनुसार डेवलप्ड होता है कि नहीं। रिएक्शन इन बायोलॉजिकल एक्शन, मतलब जो भी वो ड्रग आपके शरीर में डिजोल्व होने के बाद क्या एक्शन प्रोवाइड करती है, वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में आपको एक बात रहेगी कि यह वाटर में सोल्यूबल होता है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी आपने थर्ड सेम में बी फार्मेसी के में पढ़े होंगे। सोल्यूबिलिटी जैसे कि कोई ड्रग है वो आपके शरीर में जाकर कितनी अच्छी तरह से घुल रही है, उसकी घुलने की क्षमता को हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। आयोनाइजेशन ड्रग आर मोर सोल्यूबल इन वाटर एडिंग इन डिजोल्व एक्वस एक्वेरिमेंट्स। तो देखिए यही लिखा गया है कि जो ड्रग है वो आपके शरीर में जाकर कितने अच्छे तरीके से डिजोल्व हो रही है और वो डिजोल्व होने के बाद क्या रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्या आपके दर्द को कम कर रही है कि नहीं। लाइक गैस्ट्रोडाइजेशन ट्रैक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है हमारे शरीर की उसमें ड्रग क्या इफेक्ट करते हैं और क्या रिएक्शन होती है केमिकल। Non-ionized form of drug are more lipophilic, allowing them to gaze membrane easy where ionized form struggle to penetrate lipid wires। मतलब जो भी आयोनाइजेशन फॉर्म होता है वो ड्रग के मोर लिपोफिलिक अवेज देम क्रेस मेम्ब्रेन इजीली टू आयोनाइज, मतलब कि अच्छी तरह से आपके मेम्ब्रेन में जाकर असर करता है और वो ड्रग कितनी अच्छी तरीके से डिजोल्व हो रही है। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपके शरीर में गई है वो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इसमें क्या क्या हो सकता है। ड्रग मोस्ट बैलेंस आयोनाइजेशन टू बी एब्जॉर्ब efficiently, weak acid absorb better in Vedic environment will weak base absorption। मतलब जो भी एब्जॉर्प्शन में डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रग है उसको बैलेंस करने के लिए आयोनाइजेशन टू बी एब्जॉर्ब, मतलब जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है इफिशिएंट वीक एसिड एंड वीक बेस के रूप में होता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमारी पढ़ाई चल रही है। इसी प्रकार से पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखें। एक्सक्रेशन आयोनाइजेशन, अच्छा
एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब बाहर निकलना। हमारे शरीर से कितने परसेंटेज ड्रग ऐसी कैसी बाहर निकल चुकी है, जो भी है ड्रग, वो कितने अच्छे तरीके से, मतलब कितने परसेंटेज एब्जॉर्ब हुई और कितने परसेंटेज बाहर हो गई। आयोनाइज्ड ड्रग आर मोर वाटर सोल्यूबल, मतलब आयोनाइजेशन जो ड्रग होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है। आर स्टेट मोल बाय स्टिली वे द काइनेटिक वेल नॉन आयोनाइजेशन ड्रग में भी अंडरस्टैंड रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो अनआयोनाइजेशन फॉर्म होती है वो रीअब्जॉर्प्शन मतलब किसी तरह से बाहर आ जाती है। बाय अंडरस्टैंड आयोनाइजेशन मेडिसिनल chemistry can option drug properties from better through taxation bioavailability, मतलब जो अंडरस्टैंड तरीके से मेनली आयोनाइजेशन फॉर्म में होती है वो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और उसी से हमारे शरीर पर असर भी होता है, सबसे अच्छे तरीके से बेटर तरीके से होता है। सोलिबिलिटी आपने पढ़ी होगी कि ड्रग कितनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब डिजोल्व हो रही है। अब आप चाहे तो स्टमक में जाकर, अधिकतर हम ओरली रूप से जो पैरासीटामोल ड्रग लेते हैं उसका हमारे स्टमक में जाती है और वहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, फिर उसका असर होता है, तो वही सोलिबिलिटी है। सोलिबिलिटी is the ability of the substance solute to dissolve in a solvent to form a homogeneous solution। homogeneous solution क्या होता है? यह एक पूर्ण तरह कंप्लीट सॉल्यूशन है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर द्वारा बनता है। जैसे कुछ हमने साइरप वगैरह बनाया था जिसमें 2 से 5 ग्राम शुगर ली थी एंड 50 ml वाटर में डिसॉल्व किया था, उसको पहले डिसॉल्व किया गया था। वो डिसॉल्व होने के बाद इन द syntax of the medicinal chemistry, drug solubility refers to the extent to which a drug dissolve in biological fluid। अब फ्लूइड का मतलब क्या समझते हो? कुछ लिक्विड की बात हो रही है। द कांस्टेंट ऑफ In the context of the medicinal chemistry of drug solubility refers to the extent to which drug dissolve in biological fluid। अब फ्लूइड के बारे में आपको जानकारी होगी जैसे कि लिक्विड होता है कुछ, जो फ्लूइड होता है फ्लूइड को हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा भी है। अब आप देख रहे हैं कांस्टेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग की भी बात हो रही है, इसमें ड्रग डिसोल्यूशन बायोलॉजिकल फ्लूइड की तरह होता है। जस्ट अ ब्लड एक्सट्रैक्शन, मतलब ब्लड में जो ड्रग है वो आपको किस प्रकार से डिसोल्व होगी और किस प्रकार से एक्शन शो करेगी, यही है। ड्रग मस्ट बी sufficiently soluble in aqueous fluid to be absorbed, distributed and temperature effective in the body। मतलब जो ड्रग है वो आपके शरीर में जाके एब्जॉर्ब होगी और क्या टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का और किस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की, और यही है सोलिबिलिटी के बारे में। आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कितना अच्छे तरीका है, शानदार तरीके से समझा गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।